राय बहादुर साहब को अपनी किस्मत पर बहुत नाज था। पुरखों की ढेर सारी दौलत, जमीन जायदाद और सुघड़ पत्नी, सारे गांव में राय बहादुर साहब से ज्यादा खुशनसीब और कोई नहीं था। उनकी खुशी में चार चांद तब लगे जब उनकी पत्नी ने बड़े बेटे के जन्म के बाद 2 जुड़वा बेटे को जन्म दिया। जन्म के समय तो कोई खास अंतर समझ में नहीं आया, मगर बाद में पता चला कि छोटा बेटा थोड़ा सा कमजोर है। राय बहादुर साहब सभी से कहते, मेरे तीनों बेटे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। समय अपनी गति से चल रहा था। उनके दोनों बेटे बहुत ही होशियार और समझदार थे, मगर सबसे छोटा बेटा जो थोड़ा सा कमजोर हुआ था, वो दिमाग से भी थोड़ा कमजोर रह गया। अब तो राय बहादुर साहब को अपने छोटे बेटे को किसी के सामने लाने में भी शर्म आती थी, क्योंकि वह ना तो शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम था और ना ही मानसिक रूप से। मगर कहते हैं ना, कमजोर बच्चे पर माँ का ज्यादा प्रेम रहता है। वैसे ही राय बहादुर साहब की पत्नी देवकी का अपने बेटे पर बहुत ज्यादा स्नेह था। जब दोनों बेटे स्कूल से आकर वहाँ की पढ़ाई करते थे, तब छोटा बेटा माँ के आंचल में छुपकर अपने भाइयों की बातें सुनता था। राय बहादुर साहब के सामने तो जाने में भी उसे डर लगता था। बड़े बेटे ने मुंबई से MBA करने के बाद गांव में ही फैक्ट्री डाली थी। वहीं दूसरा बेटा राय बहादुर साहब का जमींदारी में हाथ बटाता था। उन लोगों को अपने छोटे भाई से कोई मतलब नहीं था। दोनों बेटों की शादी के बाद बहुएं भी अपने देवर से कोई स्नेह नहीं रखती थी। पूरे घर में सिर्फ देवकी ही अपने बेटे को चाहती थी। देवकी के स्वर्ग सिधारने के बाद छोटा बेटा मोहित घर के सभी लोगों पर बोझ हो गया था। सारा दिन खेत पर रहता, जो उससे बन पड़ता था वह काम करता था और कई बार सारी सारी रात खेतों की रखवाली करता। घर पर किसी को उसके आराम या खाने पीने से कोई मतलब नहीं था। कई बार वो खेत पर गायों का दूध पीकर ही दिन निकाल लेता या कोई मजदूर के साथ बैठकर उसके साथ खाना खा लेता। एक दिन अचानक राय बहादुर साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके बेटे उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। जब मोहित को इसके बारे में पता चला तो वह भागते हुए घर आया और भाभी से पूछने लगा, भाभी, पिताजी को क्या हुआ है? उन्हें क्यों हॉस्पिटल ले गए? पहले से परेशान भाभी ने उसे डांट दिया। वह घर के बाहर बैठा अपने भाइयों के आने का इंतजार करने लगा। तभी उसका बड़ा भाई हॉस्पिटल से आया। उसने भी मोहित की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और उदास होकर घर के अंदर चला गया। उसे यूं उदास देखकर उसकी पत्नी उसके करीब आई और बोली, क्या बात है, पिताजी की तबीयत कैसी है? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। वह पास रखे सोफे पर बैठ गया और धीरे से बोला, पिताजी की दोनों किडनी फेल हो गई है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा है और छोटे की किडनी के बजाय मेरी किडनी मैच हुई है। ये सुनकर उसकी पत्नी तुरंत बोली, ये क्या बात हुई? आप अपनी किडनी पिताजी को नहीं दे सकते? आखिर आपकी भी पूरी जिंदगी आपके सामने बाकी पड़ी है। हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। मोहित उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह दिमाग से थोड़ा कमजोर था, मगर इतना भी नहीं कि कुछ समझ ना सके। वह तुरंत हॉस्पिटल गया और डॉक्टर से बोला, आप मेरी किडनी मैच करके देख लीजिए। मोहित की किडनी भी राय बहादुर साहब से मैच हो गई। डॉक्टर साहब राय बहादुर साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने उनके बेटे का इंतजार करने की बजाय तुरंत ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब डॉक्टर ने बड़े बेटे को फोन लगाया तो डॉक्टर का नंबर देखकर उसने कहा, देखिए अंकल जी, आप भी समझ सकते हैं, मेरे सामने मेरा पूरा जीवन पड़ा है। मैं अपनी किडनी नहीं दे पाऊंगा, मगर आप चिंता ना करिए, हम जल्दी ही कोई डोनर ढूंढ लेंगे। और हाँ, तब तक आप पिताजी का ध्यान रखें। तब डॉक्टर ने बताया, आपके पिताजी का ऑपरेशन हो चुका है, आप उन्हें कुछ दिनों के बाद घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर बड़ा बेटा आश्चर्य से पूछने लगा, ऑपरेशन हो गया? मगर कैसे? किसने किडनी दी? छोटे की तो किडनी भी मैच नहीं हुई थी। डॉक्टर ने कहा, जी आपके भाई ने ही आपके पिता को किडनी दी है। बड़े बेटे को कुछ समझ नहीं आया। वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। तब तक राय बहादुर साहब को भी होश आ गया था। उनके तीनों बेटे उनके सामने खड़े थे। डॉक्टर ने राय बहादुर साहब से कहा, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। इस जमाने में भी आपके बच्चे आपकी इतनी परवाह करते हैं, वरना आजकल कौन अपने माता पिता का ख्याल रखता है। आपके बेटे ने ही आपको किडनी दी है। राय बहादुर साहब अपने दोनों बड़े बेटे की ओर देखकर बोले, मुझे तो पता था मेरे बेटे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बढ़ के तूने ही मुझे किडनी दी होगी ना।
सुनकर बड़े बेटे ने गर्दन नीचे झुका ली। तब उन्होंने अपने दूसरे नंबर के बेटे की ओर देखकर कहा, तो फिर ये नेक काम तूने किया होगा? उसने भी अपनी नजरें नीचे कर ली। तब उन्होंने मोहित से पूछने के बजाय डॉक्टर से पूछा, आप तो कह रहे थे मेरे बेटे ने मुझे किडनी दी है, मगर ये दोनों तो मना कर रहे हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राय बहादुर साहब, आपका एक बेटा और है मोहित, ये नेक काम उसी ने किया है। आपके बड़े बेटे ने तो किडनी मैच होते हुए भी किडनी देने से मना कर दिया था। डॉक्टर की बात सुनकर उनके दोनों बड़े बेटे गर्दन नीचे करके खड़े थे। राय बहादुर साहब को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उन्हें मोहित को अपनी औलाद कहने में कोई शर्म नहीं आती थी, बल्कि अब वे पहले से ज्यादा उसका ख्याल रखने लगते थे। दोस्तों, बच्चों के बीच कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए। यदि कोई बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो आप यदि उसके भीतर ध्यान से देखेंगे तो भगवान ने उसके अंदर भी कुछ अच्छा जरूर रखा होगा, जो उसे दूसरे बच्चों से अलग बनाता है। इसलिए उस बच्चे का ख्याल दूसरे बच्चों से ज्यादा रखकर आप उसे एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।